बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 यूनिट नंबर 2 का गैसेज अराउंड अस है। और इसके लेसन नंबर 4 हमारे पास सम मोर एवरीडे गैसेज, यानी कि कुछ और हम लोग गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ देख लीजिए, सबसे पहला पैराग्राफ, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर ऑफ द गैसेस इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड भी, जो हमारी एयर के अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उनमें से एक गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है। देयर इज ओनली अ टाइनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब वो कह रहे हैं कि हमारे एयर के अंदर काफ़ी थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इवन दो एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस दिस गैस, यहाँ तक कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो भी इस गैस को प्रोड्यूस करते हैं, इनके देते हैं, निकालते हैं गैस को व्हेन दे ब्रीथ आउट, जब वो सांस बाहर निकालते हैं। आप एक मतलब अपना सांस लेकर अंदर जाए ना, बाहर निकालिए तो देखिएगा इस तरह से आपने जो मुंह से बाहर या अपने नोज़ से बाहर गैस निकाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। When fuels such as wood, paper, coal, oil, petrol and or other natural gas burn, they also make carbon dioxide। जब कोई भी फ्यूल, जिस तरह से कोई वुड, हम लोगों ने कोई लकड़ी जलाई, हमने कोई पेपर को जलाया, हमने कोई कोल या ऑयल या पेट्रोल या किसी भी नेचुरल गैस को जलाया, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आती है? उसके रिजल्ट में भी हमें क्या मिलती है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले आलात जिसको हम कहते हैं। सम फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि कुछ जो फायर, आग बुझाने के लिए जो आले इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, आर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। वो चीज़ें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, जिस तरह से ये, ठीक है, ये अक्सर घरों में होता है। मोस्ट मटीरियल्स कैन नॉट बर्न इन कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जलती नहीं हैं, उनमें आग नहीं लगती। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म एन इनविजिबल ब्लैंकेट ओवर द फायर। अब वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फिर जब किसी के घर में या अक्सर औकात घरों में आग लग जाती है, ठीक है, तो उस टाइम हम जब फायर ब्रिगेडर को बुलाते हैं तो फायर ब्रिगेडर क्या का उसके जब वो स्प्रे कर रहा होता है, वो एक ऐसा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक ऐसी ब्लैंकेट होती है जो कि इनविजिबल, हम लोग उसको कह सकते हैं, इन ब्लैंकेट से तक भी दी गई है, ठीक है, एक ऐसी लेयर बिछाता है जो कि हम देख नहीं सकते, वो आग को बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड सफोकेट्स द फायर बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को बंद करने में मदद करता है, इनके फिर वो ऑक्सीजन को ख़त्म करने में मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेड, केक्स एंड फिजी ड्रिंक्स, यानी कि हमारी जो ब्रेड्स हैं, हमारे केक्स होते हैं और हमारे जितने भी फिजी ड्रिंक्स हैं, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। ब्रेड एंड केक्स आर लाइट। ब्रेड जो हमारी होती है, केक जो होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, उनको खाते हैं तो काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं ना, आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड फ्लफी, और काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो इस लाइट और फ्लफी क्यों होते हैं? वो लाइट और फ्लफी इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। यीस्ट आर टाइनी फंगस इन द ब्रेड डो। अब जो यीस्ट है जो शाशों में मिलती है और वो राइजिंग एजेंट है हमारे लिए, तो जो इसके अंदर छोटे छोटे फंगसेस होते हैं जो कि ब्रेड को फूलने में मदद करते हैं। फीड्स एंड ग्रो इफ़ इट इज़ केप्ट इन अ वार्म प्लेस। अब वो जो फंगस से छोटे छोटे फंगस हैं वो क्या करते हैं? फीड करते हैं और फिर ग्रो करते हैं, और वो सब ग्रो करते हैं सिर्फ वार्म जगह पर, गर्म प्लेसेस पर, ठीक है। इस वजह से कहते हैं फ्रिज में नहीं रखते। आप लोग जब भी कभी किसी डो बनाते हैं ना तो उसके अंदर यीस्ट डालते हैं, तो फ्रिज में नहीं रखते, बल्कि उसको आप एट रूम टेम्परेचर आप रख दें किचन के अंदर, और फिर देखिए 3-4 घंटों बाद वो गर्म हो जाती है, मतलब कि वो फूली भी होती है। और आप लोग पानी भी गर्म ऐड करते हैं, क्योंकि ताकि वो अच्छी तरह से राइज हो। एज इट फीड्स, जैसे जैसे वो अपना फीड करती है, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। एंड इट इज़ दिस गैस, और ये वो गैस होती है विच मेक्स ऑल द लिटिल होल्स इन द ब्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस होती है जो कि ब्रेड के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हुए होते हैं ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। व्हेन सम केक्स आर मेड, जब कुछ केक्स जो बनते हैं, आर केमिकल कॉल्ड बेकिंग पाउडर इज पुट इन द मिक्सचर। केक बनाते वक्त ना एक मिक्सचर होता है जिसका नाम होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये अक्सर आम शॉप से भी मिल जाता है, ये डाला जाता है। वाइल द केक्स आर बीइंग कुक्ड, जब केक बन जाता है, द बेकिंग पाउडर गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेकिंग पाउडर क्या काम करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, विच मेक्स द केक लाइट एंड
फ्लफी। और वो कार्बन डाइऑक्साइड केक के साथ जिस टाइम रिएक्ट करेगा तो वो केक को लाइट और फ्लफी बना देता है। लेमनाइड एंड अदर फिजी ड्रिंक्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर। अब लेमनाइड है या हमारे पास बाकी जितनी भी ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से बंद किया हुआ होता है। इसकी वजह से आप जब खोलते हैं ना उसका ढक्कन फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर से गैस रिलीज होती है। वो गैस क्या होती है? वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइज टू एस्केप व्हेन द बॉटल इज अनडन मेकिंग द फिजी ड्रिंक। अब वो कह रहे हैं कि जब आप ढक्कन खोलोगे तो वो एक गैस सी आती है ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते ना, वो वाइट से बबल्स भी आ जाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से बोतल के अंदर भर के उसको बंद कर दिया जाता है ढक्कन। जब आप खोलेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करेगी। उसके बाद आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू हेल्प मेक देयर फूड। अब जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं ये भी क्या करते हैं? ये भी अपना फूड लेते हैं, और वो किस तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। इन द सनलाइट दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जब दिन की रोशनी में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, एंड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। और वाटर, पानी और मिनरल सॉल्ट ये कहाँ से लेते हैं? इस मिट्टी से लेते हैं जिसमें वो लगे हुए होते हैं। बिकॉज ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी खुराक बना सकें। दे आर नेवर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ दिस गैस इन द एयर। इस वजह से कभी भी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कभी ज़्यादा नहीं हो सकती जब तक हम लोग अपने इन ग्रीन प्लांट्स को सलामत रखेंगे, इसको हम लोग काटेंगे नहीं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए पिक्चर्स के अंदर, ब्रेड डो इज लेफ्ट टू स्टैंड इन द वार्म प्लेस टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच मेक इट राइज। अब ये देखिए ये डो इस तरह से रख दी गई है गर्म जगह पर ताकि इसको राइज हो सके डो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। व्हेन द ब्रेड इज कुक द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव गिवन इट अ स्पॉन्ज। जब ब्रेड को बन गई है तो ये देखिए इसके अंदर बबल्स आ गए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 को खोलिए, है जी सम मोर गैसेस। और भी कुछ, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट, बाकी गैसेस भी प्रेजेंट हैं। देयर आर अदर गैसेस वी ऑफन सी बीइंग यूज्ड। अब हम लोगों के पास और भी काफ़ी ज़्यादा गैसेस एयर के अंदर मौजूद हैं जो कि हम काफ़ी मरतबा जिक्र भी करते हैं। नेचुरल गैस, द गैस बर्न इन कुकर्स और सेंट्रल हीटिंग बॉयलर्स वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ द टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। अब जो नेचुरल गैस है ये किससे, जो कि हमारे मदद करती है हमें कुकर्स के अंदर, हमारे सेंट्रल हीटिंग बॉयलर्स के अंदर, वो बनी किससे है? वो टाइनी प्लांट्स और एनिमल से बनी है। दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो कि काफ़ी साल पुराने रह चुके थे, जो कि अब डिकम्पोज हो चुके हैं। पीपल हैव अ ड्रिल डाउन डीप इनटू द ग्राउंड ऑन द रॉक अंडर द सी टू ऑब्टेन इट। अब जो पीपल्स हैं, इंसान हैं, रिसर्च है ना हमारी, तो ये, और इसके रिजल्ट में हम लोग को क्या मिला? नेचुरल गैस मिली थी। ये हमने कैसे रिसर्च की कि हम लोगों ने ज़मीन जिस टाइम खोदनी शुरू की तो उसके अंदर से हमें पता चला कि इस ज़मीन के अंदर नेचुरल गैस भी मौजूद है। और फिर हमने जब इसको फाइंड आउट किया कि कहाँ से निकली है नेचुरल गैस, कैसे बनी, तो हमें ये पता चला कि आज से जो हज़ारों साल पहले जो लोग मर चुके होंगे या प्लांट्स एनिमल्स मर चुके होते हैं उनको हम ज़मीन में दफन कर देते हैं। तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि वो जब हज़ारों साल बाद जब उसको खोलेंगे तो फिर उसके अंदर से नेचुरल गैस निकलती है। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। मेकअप अबाउट 78% ऑफ द एयर। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एयर के अंदर 78% मौजूद है। इट इज़ मेनली मेड अप यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव, डाइज एंड ड्रग्स। ये क्या क्या हमें बनाने में मदद करती है? हमें फर्टिलाइजर्स बनाने में मदद करती है, हमें एक्सप्लोसिव बनाने में मदद करती है, हमें डाइज यानी कि वो जो रंग नहीं होते जो दुपट्टों पे भी करते हैं हम लोग, वो बनाने में, और ड्रग्स भी बनाने में मदद करती है। बिकॉज वेरी फ्यू थिंग्स विल बर्न इन नाइट्रोजन, क्योंकि कुछ बहुत कम चीज़ें नाइट्रोजन की मौजूदगी में, नाइट्रोजन की गैस मौजूदगी में जल सकती हैं। दिस गैस इज ऑफन यूज टू फिल द कंटेनर्स वाइल ऑयल और एक्सपोजर आर स्टोर्ड। इस वजह से ये गैस कंटेनर्स में फिल करने के लिए भी मदद करती है ताकि ऑयल कंटेनर्स को इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। वरना तो कहीं पे वो ट्रक ऑलरेडी गर्म होता है जिस टाइम चल रहा होता है इंजन का, तो फिर तो ये तो जल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मौजूदगी में वो नहीं जलेंगी। इसके बाद बात करते हैं जी हम हीलियम की। हीलियम जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। हीलियम इज़ वन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द एयर इन अ वेरी टाइनी क्वांटिटी। हीलियम जो है वो एक ऐसी गैस है जो कि हमारी एयर के अंदर बहुत कम मिकदार में मौजूद है। बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट एंड डज नॉट बर्न। क्योंकि ये अब कम मिकदार में क्यों मौजूद है? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लाइट है और इसे जलती नहीं है।
इट इज़ यूज टू फिल वेदर बैलून एंड मॉडर्न एयरशिप। ये क्या, इसका फंक्शन क्या है? ये बैलून्स को भरने में मदद करती है। वो जो ऊपर नहीं चले जाते वो वाले बैलून, ठीक है, जो हवा में अगर छोड़ें तो हवा में चले जाते हैं, वो वाले बैलून, ठीक है, उनमें मदद करने में हेल्प आउट करती है। या फिर मॉडर्न एयरशिप्स में यूज़ होती है। नियॉन अनदर ऑफ द गैस फाउंड इन द एयर इन वेरी स्मॉल अमाउंट। नियॉन भी एक ऐसी ही गैस है, हमारी जो एयर के अंदर प्रेजेंट है गैस, उसको उनमें से एक का नाम है नियॉन, जो कि बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। ग्लोस ऑरेंज रेड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। यानी कि अब देखिए वो नियॉन का काम क्या है, वो ऑरेंज कलर ले आती है बल्ब के अंदर ही, कोई सिंबल है किसी भी सिंबल के अंदर, जिससे हमें पता चल जाए कि बिजली यहाँ पे फ्लो हो रही है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्राइटली कलर्ड एडवर्टाइजिंग साइंस दैट लाइट अप द एट नाइट। अब ये हमारे पास छोटे छोटे जो हमारे पास बल्ब्स नहीं होते, जो कि रात को हम सोते वक्त जलाते हैं ताकि रोशनी रहे कमरे में, मुख्तलिफ कलर के उसमें रंग आते रहते हैं, वो वाले उसमें नियॉन इस्तेमाल हुआ होता है। तो जी यहाँ पर हुआ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। लेसन नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोग को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को मैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।